मास्को से आई वो खबर जिसने रावलपिंडी के जनरलों के पैरों तले जमीन खिसका दी। भारत की दोस्ती पर पुतिन ने लगाई पक्की मुहर। चीन की लाख कोशिशों के बाद भी खाली रह गया पाकिस्तान का कटोरा। रूस ने साफ कर दिया कि घातक हथियार मिलेंगे सिर्फ जिगरी दोस्त भारत को। सुखोई और टैंकों के सपने देख रहे पड़ोसी मुल्क को लगा 440 वोल्ट का झटका। क्रेमलिन ने खींच दी एक ऐसी लक्ष्मण रेखा जिसे पार करना नामुमकिन। दुनिया ने देखा 2025 में भारत का वो कूटनीतिक बाहुबली अवतार, जिसके एक इशारे पर सुपर पावर रूस ने बदल दी अपनी पूरी डिफेंस पॉलिसी। साल 2025 का अंत करीब है और दुनिया की नजरें इस वक्त एक ऐसे त्रिकोण पर टिकी थीं जो एशिया की किस्मत बदल सकता था। एक तरफ युद्ध में उलझा रूस, दूसरी तरफ अपनी विस्तारवादी नीतियों से बाज न आने वाला चीन और तीसरी तरफ मौके की ताक में बैठा पाकिस्तान। पिछले कुछ महीनों से हवाओं में एक ही अफवाह तैर रही थी। क्या रूस अपने पुराने दोस्त भारत को धोखा देकर पाकिस्तान को वो हथियार देने वाला है जो सरहद पर हमारे लिए सिरदर्द बन सकते हैं? क्या मास्को और बीजिंग की नई दोस्ती का साइड इफेक्ट भारत को भुगतना पड़ेगा? पश्चिमी मीडिया और तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स यही कयास लगा रहे थे कि रूस अब बदल चुका है, वो सिर्फ पैसे और चीन के दबाव को देखता है। लेकिन इन सारे कयासों, सारी अफवाहों और पाकिस्तान के सारे मंसूबों पर अब एक ऐसा विराम लग गया है जिसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। यह खबर किसी बम धमाके से कम नहीं है, लेकिन इसमें बारूद नहीं बल्कि भरोसे की वो खुशबू है जो 70 सालों से भारत और रूस के रिश्तों को महका रही है। ये कहानी सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त की नहीं है, ये कहानी है उस वीटो पावर की जो भारत ने मास्को में बैठकर इस्तेमाल की है। ये दास्तां है उस भरोसे की जिसे दुनिया का कोई भी डॉलर या युआन नहीं खरीद पाया। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी कि आखिर बंद कमरे में ऐसा क्या हुआ कि रूस ने पाकिस्तान को ना कह दिया। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। लेकिन इस पूरी जियोपॉलिटिकल थ्रिलर को समझने से पहले आपके दिमाग में कुछ सवाल जरूर कुलबुला रहे होंगे जिनका जवाब जानना हर उस भारतीय के लिए जरूरी है जो अपने देश की सुरक्षा की फिक्र करता है। आखिर पाकिस्तान रूस से वो कौन से घातक हथियार मांग रहा था जिनके मिलने से साउथ एशिया का बैलेंस बिगड़ सकता था? चीन जैसा शातिर खिलाड़ी जो रूस का सबसे बड़ा साझीदार बना बैठा है, वो पाकिस्तान को हथियार दिलाने में क्यों फेल हो गया? नॉन लीथल यानी गैर घातक हथियारों के नाम पर क्या खेल हो सकता है और भारत ने उस चोर दरवाजे को कैसे बंद करवाया? क्या रूस की यह ना पाकिस्तान की फौज को कबाड़ में तब्दील कर देगी? और सबसे बड़ा सवाल, 2025 के इस नए भारत ने अमेरिका और रूस दोनों को एक साथ साधा कर अपनी शर्तों पर दुनिया को कैसे झुकाया है? इन सारे सवालों के जवाब पर्दाफाश करते हुए तथ्यों और 2025 के ताजा हालात के साथ हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। नो लीथल वेपन्स, पुतिन का वो वादा जो बन गया पत्थर की लकीर। तो चलिए सस्पेंस की चादर हटाते हैं और बात करते हैं उस खबर की जिसने भारतीय विदेश मंत्रालय के गलियारों में जश्न का माहौल बना दिया है। नवभारत टाइम्स और रूसी सूत्रों के हवाले से जो खबर 2025 के इस दिसंबर महीने में निकल कर आई है, उसने साफ कर दिया है कि रूस पाकिस्तान को किसी भी तरह का घातक हथियार नहीं देगा। सुनने में यह एक लाइन की खबर लगती है, लेकिन इसके मायने इतने गहरे हैं कि अगर आप समझ गए तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। पिछले कुछ सालों में खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की मार पड़ी थी। रूस को पैसों की जरूरत थी, नए बाजारों की जरूरत थी। ऐसे नाजुक वक्त में पाकिस्तान चीन की उंगली पकड़कर मास्को पहुंचा था। उनकी योजना एकदम साफ थी, रूस मजबूर है, उसे पैसों की जरूरत है, हम उसे पैसा देंगे, भले ही वो पैसा चीन का हो, और बदले में उससे सुखोई फाइटर जेट्स, एंटी टैंक मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लेंगे। पाकिस्तानी जनरलों को लगा था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाला पुराना फॉर्मूला काम कर जाएगा। उन्हें लगा कि क्योंकि भारत अमेरिका के करीब जा रहा है, इसलिए रूस छिड़कर पाकिस्तान को गले लगा लेगा। लेकिन वो शायद यह भूल गए कि यह 1990 का दौर नहीं है और न ही भारत अब वो देश है जिसे डराया जा सके। रूस ने अपनी आधिकारिक नीति में स्पष्ट कर दिया है कि भारत के साथ उसके रिश्ते विशेष और विशेषाधिकृत हैं। रूसी अधिकारियों ने दो टूक शब्दों में कहा है, हम पाकिस्तान के साथ रिश्ते तो रख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, काउंटर टेररिज्म ड्रिल भी कर सकते हैं, लेकिन जब बात भारत की सुरक्षा की आएगी तो हम पाकिस्तान के हाथ में एक भी ऐसी बंदूक नहीं थमाएंगे
जिसका निशाना भारत की तरफ हो। यह बयान नहीं, बल्कि पाकिस्तान की उम्मीदों पर डाला गया ठंडा पानी है। रूस जानता है कि पाकिस्तान को हथियार देने का मतलब है भारत को हमेशा के लिए खो देना। और 2025 में जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर दौड़ रहा है, रूस जैसा समझदार देश भारत जैसे विशाल बाजार और भरोसेमंद दोस्त को खोने की गलती सपने में भी नहीं कर सकता। यह भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जीत है, जिसने यह साबित कर दिया कि हम अमेरिका से दोस्ती बढ़ाएंगे तो भी रूस को अपने पाले में मजबूती से खड़ा रखेंगे। पाकिस्तान की विश लिस्ट, सुखोई के सपने और कबाड़ की हकीकत। अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर पाकिस्तान मांग क्या रहा था। यह जानना इसलिए जरूरी है ताकि आप समझ सकें कि भारत ने किस खतरे को टाला है। 2024 से 25 के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना की हालत खस्ता हो चुकी है। उनके पास जो अमेरिकी F-16 हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स मिलने बंद हो चुके हैं। उनके पास जो चीनी JF-17 थंडर हैं, उनके इंजन बार बार फेल हो रहे हैं और वो उड़ते हुए ताबूत बन चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान की नजर रूस के सुखोई 35 पर थी। ये दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स में से एक है। अगर ये जेट पाकिस्तान को मिल जाता तो हवा में उनका पलड़ा भारी हो सकता था। इसके अलावा वो रूस से पैंट्सियर एयर डिफेंस सिस्टम और आधुनिक टैंकों के इंजन मांग रहे थे। पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञों ने अपने टीवी चैनलों पर बैठकर बड़े बड़े दावे किए थे कि रूस अब हमारा दोस्त है, जल्द ही रूसी फाइटर जेट्स इस्लामाबाद के आसमान में गरजेंगे। चीन भी पीछे से पूरी लॉबिंग कर रहा था। बीजिंग चाहता था कि रूस पाकिस्तान को मजबूत करे ताकि भारत को 2 मोर्चों पर उलझाया जा सके, लेकिन रूस ने जो फैसला सुनाया उसने इन मंसूबों पर पानी फेर दिया। रूस ने साफ कर दिया कि वो पाकिस्तान को सिर्फ नॉन लीथल यानी गैर घातक उपकरण ही दे सकता है, जिसका इस्तेमाल युद्ध में सीधे तौर पर नहीं होता, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर जो बाढ़ राहत या सामान ढोने के काम आते हैं, लेकिन फाइटर जेट बिल्कुल नहीं। टैंक सवाल ही नहीं उठता। मिसाइलें भूल जाओ। इसका नतीजा यह हुआ है कि पाकिस्तान की फौज अब एक अजीब संकट में फंस गई है। उनके पास हथियार तो हैं, लेकिन वो पुराने हो रहे हैं। उन्हें अपग्रेड करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए जो न अमेरिका दे रहा है न यूरोप, और अब रूस ने भी दरवाजा बंद कर लिया है। चीन के पास वो खुद का कॉपी पेस्ट माल है जिस पर पाकिस्तानी पायलटों को भी भरोसा नहीं है। सोचिए, एक देश जो अपनी जीडीपी का बड़ा हिस्सा फौज पर खर्च करता है, आज उसके पास अपनी फौज को आधुनिक बनाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। यह कूटनीतिक घेराबंदी का बेहतरीन उदाहरण है। भारत ने बिना एक भी गोली चलाए पाकिस्तान की भावी सैन्य ताकत को अपाहिज कर दिया है। इसे कहते हैं सॉफ्ट पावर का हार्ड इम्पैक्ट। 1971 से 2025 तक भरोसे की वो डोर जो कभी नहीं टूटी। इस खबर की अहमियत समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे मुड़कर देखना होगा। इतिहास गवाह है कि जब जब भारत पर मुसीबत आई, रूस, तब का सोवियत संघ, दीवार बनकर खड़ा रहा। 1971 की जंग याद है, जब अमेरिका का 7वां बेड़ा और ब्रिटेन का नेवल फ्लीट भारत को घेरने के लिए बंगाल की खाड़ी में अधमका था। तब पाकिस्तान जश्न मना रहा था। उन्हें लगा था कि अब तो भारत का खेल खत्म। लेकिन तब मास्को से एक ऑर्डर जारी हुआ और सोवियत संघ की परमाणु पनडुब्बियां भारत की ढाल बनकर समुद्र में उतर आईं। पाकिस्तान और उसके आकाओं एक के हौसले वहीं पस्त हो गए। लोग कह रहे थे कि पुतिन का रूस वो सोवियत संघ नहीं है। लोग कह रहे थे कि 2025 का रूस सिर्फ अपने फायदे के लिए जीता है। लेकिन इस फैसले ने साबित कर दिया कि सरकारें बदल सकती हैं, देशों के नाम बदल सकते हैं, लेकिन भारत और रूस के बीच जो ट्रस्ट यानी भरोसा है वो डीएनए में बसा हुआ है। रूस ये अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान का इतिहास धोखे का रहा है। पाकिस्तान ने शीत युद्ध में अमेरिका का साथ दिया और रूस को तोड़ने में मदद की। अफगानिस्तान में सोवियत सेना के खिलाफ मुजाहिदीनों को किसने तैयार किया था? पाकिस्तान ने। रूस के जनरलों की याददाश्त कमजोर नहीं है। वो जानते हैं कि जो देश अमेरिका का सगा नहीं हुआ, जिसने चीन का फायदा उठाया, वो रूस का दोस्त कैसे हो सकता है? वहीं दूसरी तरफ भारत है। भारत ने कभी रूस के खिलाफ किसी गुटबाजी में हिस्सा नहीं लिया। जब पूरी दुनिया ने यूक्रेन युद्ध के कारण रूस का बहिष्कार किया, तब भी भारत ने अपने पुराने दोस्त का साथ नहीं छोड़ा। हमने रूस से तेल खरीदा, हमने S-400 मिसाइल सिस्टम की डील जारी रखी, हमने पश्चिमी देशों की आंखों में आंखें डालकर कहा कि हम अपनी विदेश नीति अपने हितों के हिसाब से तय करेंगे, तुम्हारे दबाव में नहीं। आज उसी स्टैंड का फल हमें मिल रहा है। पुतिन जानते हैं कि भारत एक ऐसा दोस्त है जो मुश्किल वक्त में फोन नहीं काटता। इसीलिए जब बात पाकिस्तान को हथियार देने की आई तो रूस ने एक पल भी नहीं सोचा और भारत के हित को सर्वोपरि रखा।
यह रिश्ता लेन देन का नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल समझदारी का है। चीन का मास्टर प्लान और भारत का काउंटर अटैक, इस पूरी कहानी में जो असली विलेन है वो पर्दे के पीछे छिपा है। चीन 2025 में रूस और चीन की दोस्ती नो लिमिट्स पार्टनरशिप कहलाती है। चीन रूस से सस्ता तेल और गैस खरीद रहा है और बदले में रूस को कंज्यूमर गुड्स और इलेक्ट्रॉनिक्स दे रहा है। चीन की पूरी कोशिश थी कि वो रूस को मना ले कि देखो, भारत तो अब अमेरिका और क्वाड के साथ जा रहा है, तुम पाकिस्तान को हथियार देकर भारत को सबक सिखाओ। चीन चाहता था कि रूस की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास जाए ताकि भारत को सीमा पर चुनौती मिले। अगर रूस मान जाता तो यह भारत के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द होता। सोचिए, एक तरफ चीन की PLA और दूसरी तरफ रूसी हथियारों से लैस पाकिस्तानी फौज। यह टू फ्रंट वॉर की स्थिति को और भयानक बना देता। लेकिन भारत की कूटनीति देखिए। हमारे विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA ने मॉस्को के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा। हमने रूस को समझाया कि चीन तुम्हारा दोस्त हो सकता है, लेकिन एशिया में अगर तुम्हें बैलेंस बनाना है तो भारत के बिना तुम अधूरे हो जाओगे। अगर तुम पूरी तरह चीन पर निर्भर हो गए तो तुम एक सुपर पावर नहीं बल्कि चीन के जूनियर पार्टनर बनकर रह जाओगे। यह तर्क रूस की समझ में आ गया। रूस कभी नहीं चाहेगा कि वो चीन का पिछलग्गू बनकर रह जाए। भारत ही वो एकमात्र शक्ति है जो एशिया में चीन को बैलेंस कर सकती है और रूस को एक सम्मानजनक विकल्प दे सकती है। इसीलिए रूस ने पाकिस्तान को हथियार न देकर परोक्ष रूप से चीन को भी संदेश दे दिया है कि हमारी दोस्ती की एक सीमा है और भारत उस सीमा के अंदर सुरक्षित है। ये 2025 की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है। हमने दुश्मन के घर चीन रूस धुरी में सेंध लगाकर अपने हितों की सुरक्षा कर ली है। इसे कहते हैं शेर के मुंह से निवाला छीन लाना। नॉन लीथल का असली मतलब, क्या पाकिस्तान को कुछ मिलेगा? अब आप सोच रहे होंगे कि यह नॉन लीथल क्या भला है? क्या इसका मतलब यह है कि रूस पाकिस्तान को कुछ भी नहीं देगा? देखिए, कूटनीति में नॉन लीथल शब्द का इस्तेमाल अक्सर सामने वाले का दिल रखने के लिए किया जाता है। रूस ने कहा है कि वो पाकिस्तान को वो चीजें दे सकता है जिनसे लोगों की जान नहीं जाती, जैसे AMI-17 हेलीकॉप्टर। अब आप कहेंगे कि हेलीकॉप्टर तो फौज इस्तेमाल करती है। जी हाँ, करती है, लेकिन यह ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। इसका इस्तेमाल सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने या बाढ़ में राशन गिराने के लिए होता है। इससे मिसाइल दागकर भारत के शहरों को निशाना नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा पाकिस्तान को रूस से कुछ पुराने उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स मिल सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत सीमित मात्रा में। जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी होती है, यानी हमला करने की ताकत, वो रूस ने पूरी तरह ब्लॉक कर दी है। पाकिस्तान के पास रूस के दिए हुए कुछ पुराने हेलीकॉप्टर हैं। उनकी मरम्मत के लिए वो रूस के सामने गिड़गिड़ा रहा था। हो सकता है रूस थोड़ी बहुत मदद कर दे, लेकिन वो गेम चेंजर हथियार जैसे कि सुखोई 35, S-400 या पेंसिल सिस्टम जो युद्ध का नक्शा बदल सकते हैं, वो पाकिस्तान की पहुंच से बाहर है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ऊर्जा सुरक्षा। पाकिस्तान रूस से सस्ता तेल और गैस मांग रहा था। रूस ने कहा, पैसे लाओ, तेल ले जाओ, लेकिन पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं है, तो रूस ने वहां भी हाथ खड़े कर दिए हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान को रूस से न तो हथियार मिल रहे हैं और न ही आर्थिक मदद। वो बस बैठकों में फोटो खिंचवाकर खुश हो रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि उनका झोला खाली का खाली है। भारत ने यह सुनिश्चित किया है कि ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान के हाथ न लगे, यानी ऐसी तकनीक जो दिखने में सिविलियन हो लेकिन जिसका इस्तेमाल हथियार बनाने में हो सके। यह भारत की खुफिया एजेंसियों और राजनयिकों की पैनी नजर का नतीजा है। 2025 का भारत अपनी शर्तों पर दुनिया चलाने वाला देश। यह खबर सिर्फ एक डिफेंस डील के कैंसिल होने की नहीं है, यह एक नए भारत के उदय की घोषणा है। एक समय था जब हम दुनिया के देशों से डरते थे कि अगर हमने परमाणु परीक्षण किया तो क्या होगा, अगर हमने यह किया तो वो नाराज हो जाएगा। लेकिन 2025 का भारत न डरता है, न संकोच करता है। आज हम अमेरिका के साथ जेट इंजन बना रहे हैं, G414 डील, फ्रांस के साथ सबमरीन बना रहे हैं और रूस के साथ ब्रह्मोस और AK-203 राइफलें बना रहे हैं। हम दुनिया के उन चुनिंदा देशों में हैं जो एक ही समय में वॉशिंगटन और मॉस्को दोनों से हाई लेवल डिफेंस पार्टनरशिप चला रहे हैं। यह संतुलन साधना आसान नहीं है। इसे डिप्लोमेटिक टाइटरॉप वॉक कहते हैं और भारत इसमें गोल्ड मेडलिस्ट बन चुका है। रूस का यह वादा इस बात का प्रमाण है कि भारत की अहमियत अब किसी से छिपी नहीं है। रूस को पता है कि आने वाले समय में हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा बाजार भारत है, पाकिस्तान नहीं। भारत मेक इन इंडिया के तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मांगता है और रूस इसके लिए तैयार है।
जबकि पाकिस्तान सिर्फ खैरात मांगता है। आप इस फर्क को समझिए। एक तरफ भारत है जो रूस के साथ मिलकर 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने की बात कर रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो पुराने हेलीकॉप्टर के पुर्जे मांग रहा है। ये औकात का फर्क है। ये 2025 की वो तस्वीर है जो हर भारतीय को देखनी चाहिए। हमने अपनी अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत कर लिया है कि दुनिया की कोई भी ताकत हमें नजरअंदाज नहीं कर सकती। रूस का यह फैसला भारत की आर्थिक और सैन्य ताकत को दी गई एक सलामी है। सरहद पर असर, रावलपिंडी में मातम। इस खबर का सबसे सीधा असर कहां होगा? हमारे जम्मू कश्मीर और पश्चिमी सीमाओं पर। पाकिस्तान की पूरी रणनीति यह थी कि वो नए हथियार लाकर भारत के डिफेंस सिस्टम को चुनौती देगा। वो सोच रहे थे कि भारत के राफेल और S-400 का मुकाबला करने के लिए वो रूस से कुछ जुगाड़ डक कर लेंगे, लेकिन अब वो सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। इसका मतलब है कि आने वाले कई सालों तक पाकिस्तान की वायुसेना भारत की वायुसेना के सामने कहीं नहीं ठहरती। तकनीकी रूप से देखें तो यह एक टेक्नोलॉजिकल गैप को और चौड़ा कर देता है। भारत दिन ब दिन आधुनिक होता जा रहा है। हमारे पास अपने खुद के तेजस मार्क 2 आ रहे हैं, एमका पर काम चल रहा है और विदेशी माल भी आ रहा है। वहीं पाकिस्तान कबाड़ ढो रहा है। इसका सीधा असर यह होगा कि पाकिस्तान अब सीमा पर कोई बड़ी हरकत करने से पहले 100 बार सोचेगा। उन्हें पता है कि अगर युद्ध हुआ तो उनके पास हथियारों की सप्लाई लाइन नहीं है, जबकि भारत के पास रूस, फ्रांस, इजराइल और अमेरिका सबके गोदाम खुले हैं। यह डिटरेंस है, यानी दुश्मन को इतना डरा दो कि वो हमला करने की सोचे भी नहीं। रूस का पाकिस्तान को हथियार देने से मना करना भारत की डिटरेंस को कई गुना बढ़ा देता है। अब पाकिस्तान के पास अपनी जनता को दिखाने के लिए सिर्फ प्रोपेगेंडा बचा है। हकीकत में उनकी बंदूकों में जंग लग रहा है, और यह जंग सिर्फ लोहे का नहीं बल्कि उनके पूरे वजूद का है, जो सिर्फ भारत विरोध पर टिका था। अब जब हथियार ही नहीं मिलेंगे तो भारत विरोध का झंडा कैसे उठाएंगे? तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का लब्बो-लुआब यह है कि 2025 में भारत ने एक ऐसी बाजी जीती है जिसका शोर सुनाई नहीं दिया, लेकिन असर बहुत गहरा हुआ है। रूस का यह वादा कि हम पाकिस्तान को घातक हथियार नहीं देंगे, सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि भारत रूस दोस्ती का एक नया अध्याय है। यह उन आलोचकों के मुंह पर तमाचा है जो कहते थे कि भारत दुनिया में अकेला पड़ जाएगा। हमने दिखा दिया कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हम वो धुरी हैं जिसके इर्द गिर्द दुनिया घूमती है। पाकिस्तान और चीन की जुगलबंदी भारत के पुराने रिश्तों को तोड़ने में नाकाम रही है। मास्को से आया यह संदेश साफ है, दोस्त बदलते नहीं, और जो बदलते हैं वो दोस्त नहीं होते। भारत ने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर ली है, और वो भी बिना किसी शोर शराबे के। यह है असली कूटनीति, यह है चाणक्य का भारत। आज हर भारतीय को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि उसका देश अब किसी के रहमो करम पर नहीं बल्कि अपने प्रभाव और शक्ति के दम पर अपनी सुरक्षा तय करता है। पाकिस्तान अब चाहे जितने हाथ पैर मार ले, रूस के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। कम से कम उन हथियारों के लिए तो जरूर जो हमारे जवानों के लिए खतरा बन सकते थे। आपको क्या लगता है, क्या रूस का यह फैसला हमेशा कायम रहेगा या चीन के दबाव में भविष्य में कुछ बदल सकता है? और क्या भारत को अब रूस पर और ज्यादा भरोसा करना चाहिए या आत्मनिर्भरता ही एकमात्र रास्ता है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत के साथ जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी एक एक राय इस देश की सोच को दर्शाती है। और हाँ, अभी कहीं जाइएगा मत, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत के उस सीक्रेट अंडर वाटर मिशन के बारे में, जहां भारतीय नौसेना ने एक ऐसा जाल बिछाया है जिसमें चीन की पनडुब्बियां फंसकर तड़प रही हैं। वो कौन सा ब्लैक होल है जो हिंद महासागर में एक्टिवेट हो चुका है? उस रोंगटे खड़े कर देने वाले सच को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।